हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, क्या कुछ आपके जीवन में होने वाला है, कौन सी वार्निंग्स हैं इस हफ्ते में, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किन चीज़ों पर आपको सावधानी रखनी है, कौन सी चीज़ों के लिए आपको रिसीविंग मोड पर आना है। सो ओवरऑल क्या गाइडेंस आ रही है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करूंगी मैं आपके कार्ड शफल, तब तक आप आराम से कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें और लिखें हर हर महादेव, हर हर महादेव, और करेंगे हम रीडिंग स्टार्ट। जय श्री हरि। प्लीज़ हरि हर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, किन चीज़ों का उनको विशेष ध्यान रखना है, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो, प्लीज़ गाइड मी। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। फिर से कार्ड सारे आ गए। चलिए गाइस, देखने का प्रयास करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। सो शुरू करेंगे इन वाले कार्ड से, ठीक है? ओके, फसाड, फॉरगिवनेस, विजडम, फेथ, impasse and confusion, air guardian, shift your perception, medicine guardian, be open to healing information, shaolin master, be graceful in movement and action, yin, wow, beautiful, flexible, amazing, time for a nap, and a leg up. Acceptance, the path, balance, self-reflection. Dayon, Delavos,
swiftness. Okay. And the seducer, Knight of Cups. Okay. Okay. एनर्जी थोड़ी सी आप लोगों के लिए आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ओके ओके आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ना अपनी लाइफ में माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लाइक फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। उनके साथ पास्ट में जो भी छल हुआ, धोखाधड़ी हुई या जो कुछ भी उनके साथ गलत हुआ है, उसकी वजह से वो उनके अंदर माफ़ी नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर यिन की एनर्जी आई है। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो रेज हुई है। काफ़ी कुछ आपने अपने अंदर ग्रोथ की है, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप अपनी वो कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, एंड ट्रिगर करने के बाद उन्होंने आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जागृत किया। बट उसके बाद क्या हुआ कि आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में चले गए कि आप उनकी तरफ दोबारा से आई थिंक देखना नहीं चाहते हैं, या फिर आपके अंदर उनके लिए माफ़ी नहीं आ रही। लाइक आप उस फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो। कुछ मैसेजेस यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे आपको जैसे यूनिवर्स की कॉल आ रही है कि आप एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें कि ना, यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। जैसे वो कहा जा रहा है आपसे कि एक्सेप्ट करें, वो आपके ही लिए बने हुए हैं। ठीक है, वो आपके ही हैं, वो आपके लिए ही प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे कुछ लोग हैं ना जो डिनाइल मोड पे हैं। ठीक है, वो अभी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको थोड़ा समय चाहिए उस चीज़ के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए। ऐसा नज़र आता है यू नो आपके लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आप यूनिवर्स से जगह अगर मान लीजिए आप इस एनर्जी में हैं या इस कन्फ्यूजन में आप हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन का कार्ड आ रहा है, सो हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी हो तो आप यहाँ पर इस केस में आप यूनिवर्स को चार्जेस दे सकते हैं और उनसे ये बोल सकते हैं कि आप उस हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है या डिवाइन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। डिवाइन की दी हुई कोई भी चीज़ को आप मना नहीं करते हैं, भले ही वो ट्रिगर्स हो, भले ही वो कोई लर्निंग हो, या भले ही वो कोई ब्लेसिंग हो। अगर मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं डिवाइन की किसी भी बात को समझ पाता हूँ या समझ पाती हूँ, अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उस केस में भी मुझे परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ स्वीकार है। वो भले ही ट्रिगर्स हों, भले ही उनके दिए हुए चैलेंजेस हों, भले ही उनके दिए हुए लर्निंग हो, भले ही उनके दिए हुए कुछ हर्डल्स हो, या भले ही उनकी दी हुई कोई ब्लेसिंग हो। ठीक है, तो जो परमात्मा की तरफ से मेरे लिए आता है, मुझे वो सब कुछ स्वीकार है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यूनिवर्स ना उस इंसान को आपकी लाइफ के अंदर देना चाहते हैं। पहले वो इंसान डिनाइल मोड पे था। ठीक है, अभी आपकी लर्निंग हुई, वो डिनाइल मोड से वापस बाहर निकल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी तरफ वापस लौटना चाहता है। बट क्योंकि आपने थर्ड पार्टी फेस की है यहाँ पर कुछ लोगों ने, तो उनके मन में वो थर्ड पार्टी को लेकर एक इशू चल रहा है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यूनिवर्स जैसे आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं आ पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें शायद ये कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं मैं किसी गलत इंसान को तो ऑफर नहीं कर रहा हूँ, या ज़बरदस्ती तो नहीं मैं किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में इस हफ्ते में भी चल सकता है। तो देखिए, यूनिवर्स पर विश्वास बनाकर आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुझ तक जो चीज़ भी आती है परमात्मा की इच्छा से आती है, भले ही वो कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ बहुत अच्छा ही मिल रहा है या सब कुछ बहुत अच्छा ही आ रहा है। मुझे परमात्मा के दिए हुए ट्रिगर्स भी मंज़ूर हैं, उनके दिए हुए लर्निंग भी मंज़ूर है, उनके दिए हुए अगर कोई चैलेंज है, उनके लिए कोई परीक्षा है, मुझे वो हर चीज़ मंज़ूर है, लेकिन उनके दी हुई ब्लेसिंग ही मुझे मंज़ूर है। तो जो कुछ भी आता है वो डिवाइन की मर्ज़ी से आता है। तो अगर ऐसे केस में कोई इंसान के साथ आपका रिश्ता फिक्स होता है, या फिर उस इंसान के साथ आपकी दोबारा से कनेक्टिविटी बनती है, उस इंसान के साथ आपका दोबारा से कनेक्शन ऑटोमेटिक बन रहा है, आप देख रहे हो कि जैसे ऑटोमेटिक आप सेपरेट हुए थे, अगर वो ऑटोमेटिक कनेक्शन दोबारा से बनते हुए आपको नज़र आ रहा है, तो आप ऐसे समझिएगा ये वो डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो अगर कोई चीज़, और वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे फोर्सफुली आपसे पहले
भी आप कुछ नहीं कर पाए थे, फोर्सफुली आपने करने का प्रयास किया था लेकिन आपकी मर्जी से काम नहीं होता, अभी भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके करने से नहीं हो रही हैं चीज़ें, ऑटोमेटिक आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है या ऑटोमेटिक ही चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर अलाइन हो रही हैं, ठीक है, तो वो फिर डिवाइन की मर्जी से। तो आप एक चीज़, जो चीज़ आप बोल सकते हो वो ये कि जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो मेरी लाइफ में मुझे उनका दिया हुआ सब कुछ स्वीकार है। ऐसा नहीं कि मुझे सब खुशियाँ ही खुशियाँ स्वीकार हैं, ठीक है। अगर मेरे लिए कभी कोई लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, अगर मेरे लिए कभी कोई चैलेंज इम्पॉर्टेंट है या परमात्मा मुझे कुछ सिखाना चाहता है, उनका दिया हुआ सब कुछ स्वीकार है। सो डेफिनेटली अगर आप ऐसी जगह पर हैं, तो एक टाइम के बाद आपका ये कन्फ्यूजन खत्म होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ के अंदर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट का आने का टाइम हो गया है, बट सब कुछ होने के बाद भी, विजडम होने के बाद भी वो एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। लाइक वो उनको मतलब ये है कि वो माफ करके दोबारा उस इंसान को प्लेस नहीं दे पा रहे हैं, या शायद इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि माफ़ी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पास्ट में ही इतना अटके हुए हैं कि जिसको आना है वो आ ही नहीं पा रहा है, माफ़ी नहीं आ रही है। तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा प्रयास करें और आप ऐसे बोलें कि मैं उस हर आत्मा को माफ़ करता हूँ जिसके साथ मेरे पास्ट लाइफ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं उन्हें माफ़ करता हूँ, उनसे अपने सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक करता हूँ। आप इस तरीके से करेंगे तो जो भी ग्रजेस रह गए हैं, थोड़े बहुत भी जो भी मन में इश्यूज रह गए हैं, वो भी क्लियर आउट होंगे। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इस हफ्ते में आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कोई इंसान, न्यू इंसान एंटर कर सकता है, या कोई इंसान तो है जो यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बट क्योंकि आप डिनाइल मोड पे जा चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग की डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ अभी तक थे ही नहीं। पास्ट में किसी के साथ ऐसा दिल टूटा कि वो डिनाइल मोड पे चले गए कि मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे लव नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो एक डिनाइल मोड पे चले गए हैं, वो किसी को माफ़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि चार्जेस ना लें। जब भी कन्फ्यूजन में हो, चार्जेस ना लें। सारे चार्जेस प्रकृति को दें और उनको बोलें कि मुझे भरोसा है कि परमात्मा मुझे सही दिशा दिखाता है और मैं उसी चीज़ को चुनता हूँ जिसको परमात्मा चाहता है। ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी के अंदर आप राइट चॉइस बनाइए राइट टाइम पर, क्योंकि जब चार्जेस आप नहीं लेते हो, जब आप ये नहीं कहते हो कि मैं कर रहा हूँ, जब आप ये कह देते हो परमात्मा कर रहा है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ, तब जाकर आप लाइफ के अंदर एक कुछ ऐसे डिसीजन जहाँ आप कंफ्यूजन में होते हो, वो भी डिसीजन आपके राइट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कोई है, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा या तो चाह रहा है या तो आपको देख रहा है। पर वो क्वीन देखो किस तरीके से अपने करियर में व्यस्त हो गई है, ठीक है। अभी भी आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, आप अपने करियर में ही आगे बढ़ने का सोच रहे हो, लेकिन कोई है जो आपके लिए बना हुआ है, कोई है जिसको आप, जो आपके डिजर्व कर, देखो मैंने आपको बताया था कि कर्मा का नियम है कि एक टाइम तक वो आपको तोड़ता है, एक टाइम तक ही वो आपको पनिशमेंट देता है। तो जैसे मान लीजिए आपका कर्मा बन रहा था, आपको पनिशमेंट मिलनी थी, तो आपने वो पनिशमेंट काट ली है आई थिंक। तो अब उससे ज़्यादा पनिशमेंट आपको नहीं मिल सकती है, उससे ज़्यादा कर्मा आप थोड़ी झेलोगे। तो अब आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छे ब्लेसिंग्स लिखी हुई हैं या आपके जीवन में सुख लिखा हुआ है, तो अब उस सुख के लिए भी तो आपको रेडी होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि वो सुख तो आपको देना पड़ेगा ना, वो भी तो आपकी किस्मत का है। जब हम आपको दुख दे सकते हैं आपके कर्मा का, तो हमें आपको आपकी कर्मा का सुख भी तो देना पड़ेगा, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका सुख है, वो तो आपको देना पड़ेगा ना। वो आपकी किस्मत है भाई, वो इक्वल गिव एंड टेक है आपके साथ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ दुखी देके, कर्मा दे देकर ही हम आपको सिर्फ आगे बढ़ाएंगे, नहीं। आपने आपने जो अच्छे कर्म किए उनका फल भी तो आपको देना पड़ेगा ना, जो आपने मेहनत की उसका रिजल्ट भी तो देना पड़ेगा। तो वो इंसान आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि आप परमात्मा पे विश्वास बनाते हो, आपके पास विजडम भी है, लेकिन आप उस बंदे के चक्कर में या फिर उस इंसान को लेकर आज भी कंफ्यूजन में हो, वो चीज़ आपकी शायद क्लियर हो नहीं पा रही है, कंफ्यूजन आपके अंदर से हट नहीं रही है। तो इस केस में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हुए ये बोलें कि परमात्मा का दिया हुआ हर चीज़ मुझे स्वीकार है। अगर वो कुछ चीज़ अपनी मर्जी से मुझे देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझे स्वीकार, उस चीज़ में आप डिनाइल मोड पे नहीं है। अगर कोई चीज़ फोर्सफुली आप नहीं कर रहे हो और ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, डेफिनेटली वो डिवाइन की जजमेंट है या डिवाइन की ब्लेसिंग है, उसको रिसीविंग मोड पर आकर रिसीव करें, ठीक है। कोई काम अगर आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है, जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो वो शायद हो सकता है कि वो डिवाइन की ब्लेसिंग ना हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा उनसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करें, एक व्यक्ति के मामले में थोड़ा सा उनसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश करें। आई थिंक वो आपको साइन देंगे, डेफिनेटली साइन देंगे, ठीक है। या फिर वो आपको बताएंगे कि आपके लिए रियल वन कौन है, या कोई तो आपकी लाइफ के अंदर वो एंटर कराना चाहते हैं, और ये भी आपके ही अच्छे कर्मों का रिजल्ट है जो कि आपको मिलना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, परमात्मा एक तरफा फैसला नहीं करता और ऐसा कुछ नहीं वो आपको दे नहीं सकता, ठीक है। अब मान लीजिए आप, जैसे मैंने कल की रीडिंग में गाइड किया था, जिन्होंने नहीं देखा है कि राजसिक गुण आपको
आपके अंदर बढ़ गए या फिर आपको हर चीज़ प्राप्त हो गई, तो उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं इधर बैठ के आराम से भोगूँ। अब आपको सात्विक की तरफ ही आगे बढ़ना है। तो परमात्मा ऐसा नहीं कि कुछ आपको देगा नहीं या कुछ दे नहीं सकता है, लेकिन फिर ये है कि ना आने के बाद चीज़ें अब आप उनका करते क्या हो, तो आपको बढ़ना उसी तरफ है आगे, ये ध्यान रखिएगा। भले ही आपके पास कितनी भी लग्ज़री हो, कितनी भी चीज़ें हों, उनमें खो जाना, उनमें डूबे रहना सारा दिन अय्याशों की तरह, वो चीज़ गलत है। आपके पास सारी सुख-सुविधा है, अब आप देखिए कि आपके पास जो इतना पैसा है, आपके पास जो इतनी लग्ज़री है, इसका आप राइट वे में यूज़ कैसे करते हैं या सात्विक की तरफ इसको कैसे लेकर जाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए स्ट्रांगली निकल के आ रही है इस हफ्ते में। मुझे लगता है यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मांगने की ज़रूरत है। शायद बार बार आप डिनाइल मोड पर जाके परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग को या तो ठुकरा रहे हो, या फिर आप थर्ड पार्टी से इतना ज़्यादा जेलस या हेट्रेड में हो कि आप उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हो। ठीक है ना, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जजमेंट तो होनी है यहाँ पे, क्योंकि वो आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है, तो वो तो परमात्मा आपको देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका सुख है। ठीक है, जब आपकी लाइफ का दुख आपको मिला है तो सुख भी तो आपको मिलेगा। सो यहाँ पर अपनी फैमिली एनर्जी से कनेक्ट करें, उससे थोड़ा जुड़ने का प्रयास करें, और वो भी आपको बताएगी। ठीक है, इस हफ्ते में ना फ्लेक्सिबल है, थोड़ी बॉडी मूवमेंट अगर आप करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और ना दिन में थोड़ा सा सो लिया करो। ठीक है, पूरे दिन में थोड़ा-सा आप सोते हैं तो बेहतर है, दिन के टाइम में भी, क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा रिलैक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते में। अगर बहुत ज़्यादा काम, काम, काम और काम, या बहुत ज़्यादा करियर, 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 या बहुत ज़्यादा आप क्लाइंट्स, 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 या ठीक है बिज़नेस कर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, सारा दिन आप लोगों में लगे हुए हैं, तो थोड़ा-सा आराम करो। कोई ज़रूरत नहीं है, बोलो आज आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे कल नहीं हो पाएगा, परसों करेंगे, क्योंकि ना आपको रिलैक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका भी थोड़ा शांत होना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? ये यहाँ पर नज़र है। इस हफ्ते में काफ़ी आपका विज़डम और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप मुझे क्लियर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में नज़र आ रहे हो। ठीक है, बस यहाँ पर एक ही कन्फ्यूज़न आपके अंदर चल रहा है, जहाँ पर आप आपके अंदर से एक पूर्णता जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना, पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस, वो नहीं आ पा रही है। बस उस पर थोड़ा-सा यहाँ पर यूनिवर्स आपके काम करेगा इस हफ्ते में। ठीक है, और ज़्यादा हीलिंग आपको भेजेगा। यहाँ पर मेडिसिन गार्जियन की एनर्जी थी। ठीक है, आपका परसेप्शन शिफ्ट करेगा और हीलिंग आपको भेजेगा, ताकि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ पाएँ। ठीक है, आप एक रियल डिसीजन ले पाएँ, एक ऐसा डिसीजन जो वास्तव में आपके लिए अच्छा है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है। यहाँ पर बैलेंस आ रहा है इस हफ्ते में आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपको ना अपनी लाइफ में थोड़ा-सा अपने साथ सख्त नहीं होना है। आप अपने साथ सख्ती बरत रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप अपने साथ सख्ती बरत रहे हो। आप लोगों के साथ इतनी शक्ति नहीं बरतते हो जितना खुद के साथ आप मतलब सख्ती बरतते हो। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपको जो पाथ दे, उस पर बिना डरे चलो, ठीक है? और अपने 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 साथ ना कोई ज़्यादती मत करो, ठीक है? आपको जो कर्मा मिलना था या लर्निंग मिलनी थी वो मिल गई, लेकिन अब आप ब्लेसिंग के लिए भी तो रेडी रहो, खुशियों के लिए भी रेडी रहो, ठीक है ना? अगर कोई क्लैरिटी आप माँग रहे हो या परमात्मा से कोई पर्टिकुलर पाथ माँग रहे हो, तो वो इस हफ्ते में आपको मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगेन व्हील जो मुझे नज़र आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड होता है, लक जो होता है, वो मुझे इस हफ्ते में आपके फ़ेवर में नज़र आता है। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, या कुछ समझ में नहीं आता तो बोलें परमात्मा की तरफ से ही मेरे पास सारी चीज़ें आती हैं। मुझे वो ही देते हैं जो देते हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ देते हैं तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर उनको लगता है मेरे लिए कोई इंसान सही है, कोई चीज़ सही है, लोग सही हैं, तो फिर मैं उन पर फ़ोर्सफुली कुछ काम नहीं करूँगा। अगर ऑटोमेटिक मेरी लाइफ़ के अंदर आकर चीज़ें अलाइन होती हैं, तो फिर मैं फ़ोर्सफुली उन्हें बिगाड़ने का प्रयास नहीं करूँगा। परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मुझे मंज़ूर है, कोई भी चीज़ हो उनकी दी हुई, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे उनका दिया हुआ सुख ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कभी। वो आपको चैलेंजेस भी देते हैं सिखाने के लिए, आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो आप बोलें कि उनकी तरफ से जो कुछ भी आता है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप उन्हें विश्वास करते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना? इस तरह से इस हफ्ते में आपको देखना है। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको मिरर करा दी जाएँ इस हफ्ते में भी, जो शायद आपके अंदर अभी भी ट्रिगर बन के बैठी हुई हैं, ठीक है? वो ऊपर की तरफ भी आ सकती हैं, तो आपको उनको ज़्यादा मतलब डिस्टॉर्ट नहीं होना उस पे, आप थोड़ा-सा उसको लाइटली लेकर हील कर सकते हैं इस हफ्ते में, ठीक है ना? ये चीज़ मुझे इस हफ्ते में नज़र आ रही है स्ट्रांगली। गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रहे हो। एक्सेप्टेंस मोड पर आना है। अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में, पहले साइन मांगे फिर एक्सेप्ट करें, ओके? ये चीज़ नज़र आ रही है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।